फ्रेंड, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आईटी और डेटा मैनेजमेंट दुनिया में काफ़ी यूज होते हैं, डीबीएमएस और एसक्यूएल। अगर आप टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में इंटरेस्टेड है तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आज के लेक्चर में हम इनका डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे। सो आज हम बात करेंगे कि डीबीएमएस होता क्या है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग डेटाबेस के बारे में सीखे थे, इस वीडियो में हम लोग डीबीएमएस के बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? that is इसका short form है DBMS. A DBMS is a software that help you create, manage and interact with database. It provide tools to store data securely, retrieve it quickly and ensure it remain consistent. So बात करते हैं, DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को मैनेज करने में मदद करता है। ये हमें डेटाबेस को क्रिएट, स्टोर, रिट्रीव और मॉडिफाई करने की फैसिलिटी देता है। इसका प्राइमरी काम डेटा को सिक्योर स्टोर करना और एफिशिएंसी रिट्रीव करना है। समझे? अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जिसका नाम माई एसक्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, पोस्ट्री एसक्यूएल। आने वाली वीडियो में मेरी इस पे होगी पोस्ट्री एसक्यूएल पे, जहाँ पे हम लोग टेबल बना रहे होंगे, डेटाबेस क्रिएट कर रहे होंगे, मतलब जो एवरीथिंग हम लोग वहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ डीबीएमएस के बारे में। ये रहा डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, सेव डेटा एंड फेच इट व्हेन रिक्वेस्टेड। आप इस चलिए ठीक है। डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, सेव डेटा एंड फेच इट व्हेन रिक्वेस्टेड। कुछ इससे कुछ एग्जांपल समझते हैं। इमेजिन करिए कि एक लाइब्रेरी सिस्टम है जिसमें हर बुक का रिकॉर्ड स्टोर किया गया है। जब आप किसी बुक की डिटेल्स चाहते हैं तो डीबीएमएस उस इंफॉर्मेशन को जल्दी और एक्यूरेटली रिट्रीव करता है। तो ये था एग्जांपल डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल का। अब बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी के बारे में। कंट्रोल एक्सेस टू आंसर, ओनली ऑथराइज यूजर कैन यूज द डेटाबेस। इससे भी एग्जांपल समझते हैं कि सिर्फ ऑथराइज यूजर ही डेटाबेस एक्सेस कर सकता है। लाइब्रेरी सिस्टम में सिर्फ लाइब्रेरियन को ही बुक्स को मॉडिफाई करने की परमिशन मिलेगी। अब बात करें डेटा इंटीग्रिटी के बारे में। एंश्योर डेटा रिमेन एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। अगर एक स्टूडेंट के नाम, सोचिए कि एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट का नाम डेटाबेस में है तो उसका आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, बिना किसी डुप्लीकेशन के। समझे? बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस। यहाँ फिलहाल तो दो ही टाइप के डेटाबेस है। फर्स्ट है रिलेशन डेटाबेस, दैट इज आरडीबीएमएस, एंड सेकंड है नो एसक्यूएल, दैट इज डेटाबेस। सो रिलेशन डेटाबेस स्टोर डेटा इन टेबल, रो एंड कॉलम्स। अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि ये जो रिट्रीवल रिलेशन डेटाबेस है जो कनेक्ट करते हैं टेबल्स के फॉर्म में, जहाँ पर रोज कॉलम्स रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेल, जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स हम लोग वर्क करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग डेटाबेस टेबल्स बनाएंगे जहाँ पे रोज एंड, जिसमें हम डेटा इंसर्ट करवा रहे होंगे, डेटा क्रिएट करवा रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, रिट्रीव कर रहे होंगे। तब ऑल ऑफ दिस हम लोग डेटा टेबल के फॉर्म में हम लोग टेबल के फॉर्मेट में हम लोग सेव कर रहे होंगे डेटा। और दूसरा है नो सीक्वल डेटाबेस, जहाँ पे स्टोर डेटा इन फ्लेक्सिबल फॉर्मेट लाइक की वैल्यू पेयर डॉक्यूमेंट और ग्राफ में हम लोग सेव करवा रहे होंगे। इसका एग्जांपल है मोंगो डीबी। हम हमें जो सीखना है वो है रिलेशन डेटाबेस पे हम लोग वर्क करना है। सो अब दूसरी बात है कि व्हाट इज एसक्यूएल। अब क्या है एसक्यूएल? इज a language used to communicate with a relation database. It allow you to perform operation like adding, retrieve, updating and deleting data. समझे? एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, जैसे कि हमारी हमारी बोलचाल एक लैंग्वेज है। हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जैसे कि मैं हिंदी, मेरे लैंग्वेज हिंदी है, या इंग्लिश, मराठी, गुजराती। ये जैसे कि हम हाँ, जैसे कि हम एक दूसरे की भाषा समझ सकते थे। एसक्यूएल का भी एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की समझ आती है। अब हम बात करते हैं कड ऑपरेशन के बारे में, जिसमें क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट आते हैं। सो मान इससे हम एग्जांपल समझते हैं कि समझ लीजिए कि आपके पास एक स्टूडेंट का डेटा है जिसमें आपको एक स्टूडेंट की डिटेल्स ऐड करनी है। जैसे मान लो कि स्टूडेंट में आपको उसका नेम ऐड करना है, एज, उसका कोर्स, उसका फीस, ये सब आपको उसको में ऐड करना है। तो ये आपको क्रिएट में जाएगा। इसमें इसके लिए मैंने एक कोड, इसके लिए मैंने इसका सिंटेक्स दे के रखा है, लेकिन यहाँ आपको यहाँ समझ नहीं आएगी। मैं आपको जब वहाँ सिखाऊंगा तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। एंड दूसरा है रीड। सपोज मान लो कि मुझे कि पूरा टेबल में क्या क्या डेटा है मुझे वो सब देखना है, तो वो है रिट्रीव डेटा, जहाँ पर हम लोग रीड का यूज़ करके हम लोग डेटा देख सकते हैं कि टेबल्स में
क्या क्या डेटा मौजूद है। एंड अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। मान लो किसी स्टूडेंट का डेटा आपको अपडेट करना, मान लो कि आपने किसी स्टूडेंट का डेटा 20 लिख दिया लेकिन उसका होना चाहिए 21, तो आप वहाँ पर अपडेट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। एंड देन लास्टली फॉर डिलीट, ये ऑप्शन है, मान लो किसी डेटा का, मान लो किसी स्टूडेंट का डेटा आपको टेबल से हट रिमूव करवानी है, तो आपको वहाँ डिलीट ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कॉमन एसक्यूएल कमांड के एग्जांपल लिखा है जहाँ पे आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम आपको डेटाबेस बनाना सिखाऊंगा, और आपको टेबल कैसे बनाना है, उसमें डेटा कैसे डालना है, वो वो मैं आपको सिखाऊंगा उस वीडियो में। तब तक के लिए बाय।